हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.2 का सम नंबर 12 किया है। आज हम करने जा रहे हैं सम नंबर 13। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इफ x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 4। अब देखो मीन की वैल्यू उसने क्या दी, 4 दी, और किसके लिए दी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वेरिएंस इक्वल्स टू 2, और वेरिएंस की वैल्यू भी दे दी उसने 2। तो उसने कहा है कि आपको एक कंडीशन दे रहे हैं, वो उस कंडीशन पर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू को फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मीन इज इक्वल्स टू एन पी। मीन किसके इक्वल होता है, एन पी के, और उसने क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है, मीन की वैल्यू 4, मतलब एन पी किसके इक्वल हो गया, 4 के, और वेरिएंस किसके इक्वल होता है, एन पी क्यू के, जो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वल्स टू 2। अब हमने मीन और वेरिएंस को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। अब सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पी क्यू इनमें से किसी एक की वैल्यू चाहिए, तभी हमें एन की वैल्यू मिलेगी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को बाय इक्वेशन नंबर 1 से। मैंने डिवाइड किया तो देखो क्या आ रहा है, एन पी से कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ यहाँ पे क्यू। किसकी इक्वल आ रहा है, क्यू की वैल्यू 1/2 के। क्यू की वैल्यू पता लग गई। ऐसे हम पी की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे 1 माइनस क्यू करके। 1 माइनस क्यू की वैल्यू है 1/2, तो पी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1/2। अब क्यू और पी दोनों की वैल्यू हमें पता लग गई, तो हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पी और क्यू की वैल्यू को पुट किया, तो एन की वैल्यू क्या निकल रही है हमारे पास, एन पी इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 1 है, पी की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया तो मेरे पास एन की वैल्यू आई 8। अब पी क्यू और एन तीनों की वैल्यू हमें पता लग गई, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम निकाल सकते हैं। हमने फॉर्मूले में पुट किया एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। अब इसके अंदर हमने जो भी हमें वैल्यूज पता थी उसको पुट किया और एक जनरल फॉर्मूला ड्रॉन कर लिया। अब हम करेंगे कंडीशन पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे निकालते हैं। जो उसने कंडीशन हमें गिवन दी है, क्या कंडीशन दी है उसने, पी एक्स माइनस 4 का मॉडरेट लेस देन इक्वल्स टू 2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो अगर हम इसको ऐसे करें कि x माइनस 4 इक्वल लेके चले मैं 2 के, देखो लेस देन वाली कंडीशन भी है और इक्वल्स टू वाली कंडीशन भी है। अगर मैं इक्वल टू वाली कंडीशन लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, और लेस देन वाली कंडीशन लूँ तो वैल्यू क्या आएगी। देखो लेस देन वाली जो कंडीशन होती है, अगर हम इधर से किसी भी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेके जाना चाहते हैं तो वो हमें दोनों साइड अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ रही है, एक तो -2 आ रही है और क्या आ रही है 2। इन दोनों के बीच में x माइनस 4 लाई करेगा, ठीक है। इसको फर्दर आके हम ऐसे ही वैल्यू निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, p 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6। अब उसने क्या किया, जो मेरा x है, x वेरिएंट है, वो 2 के इक्वल है और 2 से ज़्यादा है, और 6 के इक्वल है और 6 से कम है। मतलब x क्या है, इन सब के बीच की वैल्यू है 2 और 6 के। तो हमने 2 से 6 तक की वैल्यू को ले लिया एडिशन में। p x इक्वल्स टू 2 प्लस p x इक्वल्स टू 3 प्लस p x इक्वल्स टू 4 प्लस p x इक्वल्स टू 5, ऐसे प्लस p x इक्वल्स टू 6। जो जनरल फॉर्मूला बनाया था एन सी आर पी आर और क्यू एन माइनस आर, इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे। 2 के लिए करेंगे, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और फिर 6 के लिए। अब देखो इन सब टर्म के पास क्या है, 1/2 की पावर 8 कॉमन है, तो कॉमन को हमने क्या ले लिया, बाहर निकाल लिया। फिर जो 8c2 8c3 वाली टर्म्स ऐसी टर्म्स हैं, उसको हमने फॉर्मूला लगा के कॉम्बिनेशन का सोल्व कर लिया। सारा कुछ सॉल्यूशन निकालने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 119 डिवाइड बाय में 128। आधे से ज़्यादा सम तो आप इसके अंदर से पहले कर चुके थे कि p की वैल्यू कैसे निकालते हैं, q की कैसे निकालनी है अगर ऐसी टर्म्स गिवन हो, n की कैसे निकलेगी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा। बस इस बार उसने कंडीशन साथ में दे दी कि इस कंडीशन पे हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो जनरल फॉर्मूला हमने ड्राइव किया और जो भी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग उसको वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया
119 डिवाइड बाय में 128। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम सम नंबर 14। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक जितने भी हमने एग्जाम्पल करे हैं उन एग्जाम्पल में से ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया है। ये किस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है? रिकर्सिव फॉर्मूला के ऊपर, जो हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था। अब स्टेटमेंट को रीड करते हैं हम पहले। अ डाई इज थ्रोन 5 टाइम। देखो एक डाई को उसने 5 टाइम थ्रोन किया, तो इससे हमें ये तो पता चल ही गया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा कि इतने टाइम्स वो डाई को थ्रोन कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इससे हमें एक चीज़ और पता लगी कि कितने टाइम कर रहा है वो, 5 टाइम। तो मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 5। गेटिंग अ नंबर 5 ऑन अ डाई इज कंसीडर एज अ सक्सेस। वो कह रहा है कि आपके पास जो डाई है अगर उसके ऊपर मेरा नंबर क्या आ गया? 5 आ गया, तो उसको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है इक्वेशन? कैलकुलेट द पी ऑफ आर फॉर आर इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4 फ्रॉम द रिकर्जेंस फॉर्मूला। ठीक है। अब 3-4 चीजें इसने क्वेश्चन में गिवन दे दी। देखो सॉल्यूशन क्या है इसका। अ डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स। पहला सॉल्यूशन तो यही है कि डाई को उसने कितने टाइम थ्रोन किया है? 5 टाइम। तो n की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है? 5। नेक्स्ट क्या करा उसने? हमें सक्सेस बताइए कि उसको सक्सेस कहाँ मिलेगी, किस कंडीशन पे मिलेगी। तो हमने लेट कर लिया कि p क्या डोनेट करेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/6। 1/6 क्यों होगी p की वैल्यू? क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 6। एक डाई पे 6 ही आउटकम्स हो सकते हैं, और सक्सेस वाली चांस कितना है? सिर्फ 1 है, क्योंकि 5 कब आएगा डाई पे? सिर्फ एक ही बार आ सकता है, एक ही बार लिखा होता है डाई के ऊपर 5। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/6। इससे अपोजिट हम q की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 - p करके। 1 - 1/6 किसके इक्वल होगा? 5/6 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस जैसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में निकालते थे, बिल्कुल ऐसे निकालेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फॉर्मूला लिया हमने, बस वहाँ पे क्या डिफरेंस था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और रिकरेंस फॉर्मूला में? इस तरीके से लिखने में क्या था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पी ऑफ आर लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर हम क्या लिखते थे? पी एक्स इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पर हम x नाम का जो वेरिएंट था उसको हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ r की वैल्यू को लेके चलेंगे। ठीक है। फॉर्मूला वही है वापस से, NCR PR QN - R। अब फर्स्ट हम क्या रखेंगे? उसने कंडीशन में जो दे रखा है हमें, पहले हम 0 पे वैल्यू निकाल लेंगे r की, कि r जब 0 है तब हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है। क्योंकि रिकरेंस फॉर्मूला में क्या होता है, जब हम एक नेक्स्ट टर्म निकाल रहे होते हैं तो हमें उससे प्रीवियस का जो आउटपुट होता है वो यूज़ करना पड़ता है। अगर मुझे 1 पे वैल्यू निकालनी है r की, तो मुझे 0 पे जो वैल्यू थी वो यूज़ करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे क्या निकालनी पड़ी? फॉर्मूले में पुट करके 0 पे क्या वैल्यू थी वो निकालनी पड़ी। अब देखो फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? n एज इट इज c 0। 0 कहाँ पे आएगा? r की वैल्यू के लिए। p 0 मतलब p की पावर 0, ऐसे ही qn - 0। अब यहाँ पे मैंने क्या करा? n की वैल्यू भी पुट कर दी, nc 0 मतलब 5c 0। p की वैल्यू पुट करी 1/6 की पावर 0, ऐसी q की वैल्यू मैंने पुट करी 5/6 की पावर 5। कॉम्बिनेशन लगा के आप इसका सोल्व करोगे फॉर्मूले से तो क्या आ रहा है आंसर? 3125 डिवाइड बाय में 776। अब हमें 0 पे वैल्यू पता लगी कि p की 0 पे वैल्यू क्या है, ऐसी 1 की निकल जाएगी, क्योंकि हमें क्या था? 1 की निकालने के लिए किसकी ज़रूरत थी? 0 की। 2 की निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? 1 की। सेम एज इट इज़ अब पर प्रीवियस जो एग्जाम्पल है उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। जैसे अब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में रिकर्जेंस का फॉर्मूला चेक किया था, क्या था इसका फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे सम को। रिकरेंस फॉर्मूला था क्या? p r+1। देखो r+1 क्यों आया? जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर हमें नेक्स्ट की वैल्यू निकालनी है तो मुझे प्रीवियस की जो वैल्यू निकली है उसे पुट करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे r+1 इक्वल्स टू n - r डिवाइड बाय में r+1 मल्टीप्लाई p डिवाइड बाय में q मल्टीप्लाई p ऑफ r, ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब वेयर n इक्वल्स टू 5, p इक्वल्स टू 1/6 एंड q इक्वल्स टू 5/6। अब p r+1 पे हम जो वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू आ रही है? n हमारे पास क्या है? 5 है।
P की वैल्यू हमें पता है 1/6 और R की वैल्यू हम एज इट इज रखेंगे, Q की वैल्यू 5/6 एंड P ऑफ R हमें निकालना है। नेक्स्ट के लिए हम P ऑफ R रखेंगे कि P ऑफ R है क्या। अभी हम इसको ऐसे रखेंगे, P ऑफ R की वैल्यू अभी हमें नहीं पता। R क्या है, गिवन कंडीशन है, जहाँ पे वो हमें कंडीशन देंगे उस पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया एक किस्म से, जनरल फॉर्मूला हो गया। अब सबसे पहले अगर मुझे 0 पे निकालनी है वैल्यू, अगर मैं R की वैल्यू 0 रखूं तो R+1 क्या हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा। मतलब मेरी वैल्यू कहाँ पे निकलेगी, अब P ऑफ 1 पे निकलेगी। लेकिन R की वैल्यू मुझे अभी भी 0 पुट करनी है। ठीक, जहाँ जहाँ पे R है वहाँ पे 0 पुट करो, N P Q की वैल्यू जो भी थी वो पुट करो। वैसे हमने P और Q की वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने ऊपर ही पुट कर दी और एक जनरल फॉर्मूला बना लिया। जो जनरल फॉर्मूला बनाया उसके अंदर वैल्यू का पुट करोगे तो ईजी पड़ेगा। वैसे आप P और Q की वैल्यू भी पुट करके कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 5 - 0 5 हो गया और नीचे क्या आ गया 1 तो 1 ही रहेगा, 1/5 है मल्टीप्लाई में। और P ऑफ 0 की वैल्यू हमने निकाली थी, हमारे पास क्या आई थी 3125 डिवाइड बाय में 7776। अब सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास सेम। अब ऐसे सेम एज इट इज अगर मैं R की वैल्यू को 1 पुट करूं तो क्या होगा, R की जगह 1 पुट किया तो R+1 मतलब 1+1 हो गया 2 पे वैल्यू निकल गई। सेम एज इट इज फॉर्मूले में पुट करो जो वैल्यू आ रही है और यहाँ पे क्या बन गया देखो P ऑफ 1 बना। P ऑफ 1 की वैल्यू हमने निकाली थी वो पुट कर दो। नेक्स्ट एज इट इज P ऑफ R जब 2 है तो 2 की वैल्यू पे क्या निकलेगा, 2 हमने निकाला था, सेम वैल्यू पुट कर दो। बस ये है कि हमने नेक्स्ट निकालना है तो हमें प्रीवियस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो प्रीवियस वैल्यू हम पुट करते रहेंगे और सेम एज इट इज आगे सब निकलेगा। सेटिंग ऑफ R इक्वल्स टू 3 सेम एज इट इज निकल जाएगा कि अब हमने R को 3 पुट किया, सेम एज इट इज R+1 मतलब 3+1 4 पे वैल्यू निकलेगी और P ऑफ 3 की वैल्यू में पता है वो हम नेक्स्ट में पुट कर देंगे। तो आंसर आ गया हमारे पास 25 डिवाइड बाय में 776। कंक्लूजन क्या निकला, हैंस द प्रोबेबिलिटी फॉर द R इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड 4 आर रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज द आंसर्स जो हमने आंसर्स निकाले थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में हमें कमेंट भी करें ताकि जिससे हमारा मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़े और हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आएँ।